मैं दुल्हन भी बनी, मेरी शादी भी हुई, लेकिन सुहागरात के समय मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ जिसे सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। क्योंकि सुहागरात के समय मेरा पति मेरे साथ ना था, वह मेरी बहन के साथ था और मैं अपने देवर के साथ थी। आखिर क्यों? मेरा नाम तानिया है और मेरी उम्र 22 साल है। अभी हम दोनों बहन एक ही घर की बहू हैं। लेकिन जब मेरी बहन की शादी हुई थी, तब उसके पति, जो कि अब मेरे देवर हैं, शादी के कुछ दिनों बाद ही मुझे लगातार फोन करके होटल में आकर मिलने के लिए कहते थे। आखिरकार मैं इन बातों से तंग आकर यह बात अपनी छोटी बहन तन्नू, जो कि अभी मेरी देवरानी थी, उसे बता दी। लेकिन यह बात बताने पर तन्नू ने मुझे जो कहा उसे सुनकर मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ और मैं हैरत भरी नजरों से उसे देखने लगी। क्योंकि तन्नू ने मुझे बताया उसे यह सब पता है, मैं सब कुछ जानती हूँ। उसने मुझे कहा, मेरे पति जो तुम्हें कह रहे हैं तुम वह क्यों नहीं कर लेती हो। लेकिन मुझे अपनी बहन से इस जवाब की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी और अब मैंने अपनी बहन से बातें करना बहुत ही कम कर दिया था और अब मैंने अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दिया। अब मैं उसे जीजा बिल्कुल नहीं मानती थी, क्योंकि उसने जीजा होने का मान नहीं रखा था। जिस समय मैं कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी, उसी समय मुझे नवीन, जो कि मेरे कॉलेज में ही पढ़ता था, उससे मुझे प्यार हो गया था। हम दोनों कॉलेज में मिला करते थे और धीरे धीरे हम लोग बहुत ही करीब आ रहे थे। मेरे मम्मी पापा को भी नवीन बहुत ही अच्छा लगता था। हम दोनों ने मिलकर डिसाइड किया था कि हमारे कॉलेज खत्म होते के बाद हम दोनों शादी कर लेंगे। लेकिन एक दिन अचानक जैसे ही मैं घर आई, तो घर के बाहर एक बहुत ही बड़ी गाड़ी लगी हुई थी। मेरे घर में बहुत सारे मेहमान आए हुए थे और साथ में मेरी छोटी बहन तन्नू भी आई हुई थी। मेरी बहन मेरी सगाई के लिए लड़के के परिवार वालों को लेकर आई हुई थी। वह लोग मुझसे मिलना चाहते थे, जबकि मेरे घर वालों को पता था कि मैं नवीन से प्यार करती हूँ और उसी से मैं शादी करूंगी। लेकिन अब मेरी मम्मी पापा भी मेरी बहन की बातों में आ गई थे, इसलिए अब वह लोग मेरी बातों को नजरअंदाज कर रहे थे। क्योंकि मेरे मम्मी पापा चाहते थे कि मैं अपनी बहन की तरह एक अच्छे परिवार में जाऊं। इसलिए जब लड़की वाले मुझे देख रहे थे, तब मैंने कुछ कहना चाहा, लेकिन मेरी मम्मी ने मुझे इशारा करके चुप रहने को कहा। और फिर जब वह लोग चले गए, तब मैंने उन्हें कहा कि मैं तो नवीन को पसंद करती हूँ। लेकिन अब मेरी बात को कोई सुनने को तैयार ही नहीं था। अब मेरे परिवार वाले मुझे समझाने लगे कि नवीन से शादी करने के बाद तुम्हें सुखी जीवन नहीं मिलेगा, क्योंकि वह बहुत ही गरीब है और यह लड़का बहुत ही अच्छा है, तुम्हें बहुत ही सुखी रखेगा। उसके माता पिता को तुम्हारे यहाँ का इंतजार है और ना चाहते हुए भी मेरे परिवार वालों ने सिर्फ पैसे देखे और उन्होंने मेरी एक ना सुनी और मेरी शादी नवीन के साथ खत्म करके मेरी बहन के लाए हुए रिश्ते यानी उसके जेठ कबीर के साथ हो गई और मैं विदा होकर ससुराल आ गई। कबीर मुझे बहुत ही प्यार करते थे। पहली रात थी, उन्होंने मुझे कहा, आज तुम बहुत थक गई होगी, इसलिए आराम से सो जाओ। कल हम दोनों 10 दिन के ट्रिप हनीमून में मालदीव जा रहे हैं। वहीं पर हम दोनों पति पत्नी बनकर अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे और मुझे पता है तुम मेरा पूरा साथ दोगी और मेरे जीवन में खुशियां भर दोगी। देखो, मैंने टिकट भी बुक कर लिए हैं और होटल भी बुक हो गई है। सारी तैयारी मैंने पहले ही कर ली है। पहले तो मैं बहुत ही उदास थी, लेकिन जब मैंने कबीर की बातें सुनी तो मुझे लगने लगा कि मैं इससे शादी करके कोई गलती नहीं की है। मैं खुश हो गई और फिर आराम से सो गई। दूसरे दिन हम दोनों मालदीव के लिए निकल गए। होटल पहुंचते पहुंचते हमें शाम हो गई। रात में खाना खाने के समय कबीर ने मुझे कहा, चलो पहले नीचे चलकर खाना खा लेते हैं, क्योंकि होटल के नीचे रेस्टोरेंट में हम लोगों के खाने की व्यवस्था की गई है। और फिर जब हम दोनों खाना खाने के लिए नीचे उतरे, तो मैंने देखा कि वहां पर पहले से ही मेरी बहन और मेरा देवर हम लोगों का इंतजार कर रहे थे। वह लोग भी हम लोगों की तरह मालदीव घूमने के लिए आए थे। लेकिन मुझे अपने देवर को देखकर गुस्सा आ गया और अपनी बहन पर दया आई, क्योंकि वह अब बदल चुकी थी।
फिर हम लोगों ने खाना खाया और जब मैं और कबीर घूमकर रात में अपने होटल कमरे में पहुंचे तो मैंने देखा कि हमारा कमरा गुलाब के फूलों से सजाया गया था। पूरे कमरे में गुलाब की खुशबू फैली हुई थी। क्योंकि हम दोनों न्यू मैरिड कपल थे, इसलिए वह व्यवस्था हमारे लिए की गई थी। इतनी अच्छी सजावट देखकर मैं बहुत खुश हो गई थी। अब मैं जब कपड़े बदल रही थी तब इस समय कबीर ने कमरे की लाइट ऑफ करके एक धीमी लाइट वाली बत्ती जला दी थी। फिर उसने मुझे सरप्राइज देने के लिए मेरी आंखों पर एक लाल पट्टी बांध दी थी। फिर हम दोनों साथ में मस्ती करने लगे और मेरे साथ तरह तरह का खेल खेला जा रहा था और मैं पूरे मन से इस खेल में अपने पति का साथ दे रही थी। करीब 1 घंटे बाद जब मेरी आंखों से पट्टी हटाई गई तब मैंने अपने बिस्तर पर अपने पति को ना देखकर उस जगह पर देवर को देखा। उसे देखते ही मैं अवाक रह गई थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था आखिर मेरे साथ यह क्या हो गया। अभी तक मैं जिसे अपना पति समझकर मस्ती कर रही थी, प्यार मोहब्बत कर रही थी, अभी हम दोनों के बीच में पति पत्नी का जो रिश्ता बना था वह यह सब मैं पति के साथ न करके अपने देवर के साथ कर रही थी। देवर ने मेरी इज्जत को तार तार कर दिया था। यूं कहे तो उसने मेरी इज्जत लूट ली थी। आज मेरे शादी की पहली रात थी और उसी में अपने पति के साथ ना मना अपने देवर के साथ मनाई थी। मैं वहीं बिस्तर पर गिर गई। ऐसा लग रहा था कि मेरे अंदर अब कोई ताकत ही नहीं बची है। फिर भी मैंने हिम्मत की और अपने देवर को धक्का देकर कमरे से बाहर आकर कबीर को ढूंढने लगी और होटल के नीचे लॉबी में पहुंच गई। तो फिर मैंने वहां देखा कबीर मेरी बहन के साथ बैठा हुआ था। मेरी बहन बहुत ही रो रही थी, वह अंदर से टूट गई थी। लेकिन अब मुझे एक और सच्चाई का पता चला। वह यह था कि मेरे पति यह सब प्री प्लान के तहत हुआ था। मेरे पति और मेरा देवर दोनों मिले हुए थे। फिर मैं अपने कमरे में आ गई और आकर रोने लगी। थोड़ी देर बाद मेरे पति कबीर कमरे में वापस आए तो मुझे देखकर वह भी रोने लगे। मैंने उनसे पूछा कि आखिर उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरी किस गलती की सजा उन्होंने मुझे दी, शादी की पहली रात उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। फिर कबीर मुझे बताने लगे कि मेरे भाई ने मेरी कंपनी में 50 करोड़ का निवेश किया था और अगर मैं उसकी बात नहीं मानता तो वह मुझे 50 के बदले 100 करोड़ वापस मांग रहा था और 100 करोड़ देने का मतलब था मेरी कंपनी डूब जाती और हम लोग सड़क पर आ जाते। मेरे घर वालों को तो पता है कि तुम हमारे घर की लक्ष्मी हो। मेरे भाई ने मुझे धमकी दी कि मैं उसकी पत्नी के साथ और वह तुम्हारे साथ रिश्ता बनाएगा और अगर मैं नहीं मानूंगा तो फिर मुझे उसे पैसे देने पड़ेंगे। मैं तुम्हारी बहन के कमरे में गया तो था लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। मैं चुपचाप से सोफे पर बैठा था और तुम्हारी बहन भी तुम्हें लेकर अपने आंसू बहा रही थी। उसे भी मजबूर किया गया था। वह तुम्हें लेकर बहुत ही दुखी है। मेरे पास अब कोई विकल्प नहीं था। मैं अपनी गलती मानता हूँ। मैं तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। तुम मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मेरे जीते जी अब तुम्हारे साथ ऐसा कभी भी दोबारा नहीं होगा। तुम इसे मेरी पहली और आखिरी गलती समझकर माफ कर दो। मैं उनसे कुछ न बोली और फिर धीरे धीरे समय यूं ही कटने लगा। मैं कबीर से भी ज्यादा बातें नहीं करती थी, बस जरूरत भर ही उनसे बातें करती थी। लेकिन कबीर इतने अच्छे थे, वो मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार करते थे कि मेरे अंदर उनको लेकर जो कड़वाहट थी वह मिट चुकी थी। आज मेरी शादी को 3 साल हो चुके थे और इन 3 सालों में फिर कबीर मेरे देवर ने मेरे साथ कोई गलत काम नहीं किया। मेरे पति मेरे ढाल बनकर खड़े रहे और अब मैं माँ बनने जा रही हूँ। हालांकि मेरे देवर ने मेरे साथ गलत करने के लिए कई पैतरे लगाए और आखिरकार मेरे पति ने उसे धमकी दी वो पुलिस में शिकायत कर देंगे। उन्होंने कमरे में भी देवर की बातों को रिकॉर्डिंग कर लिया था और अगर यह बात बाहर आई तो फिर मेरे देवर की भी बदनामी हो जाती। इसलिए उसने अब मेरा पीछा छोड़ दिया था और आज तक फिर से मेरे साथ मेरी पहली रात के जैसा कभी कोई गलत काम नहीं हुआ। मेरी बहन मेरे साथ बुरा करना चाहती थी और सफल भी हो गई थी, लेकिन अंत में उसे बहुत ही पछतावा हुआ। आज मैं और कबीर बहुत ही खुश हैं, लेकिन मैं आज भी मेरी शादी की वह पहली रात नहीं भूल पाई हूँ
जो कि मैं देवर के साथ बिताई थी। वह पल याद आते ही मेरा शरीर कांपने लगता है। जो पल मेरी जिंदगी के लिए सबसे यादगार पल बनती, वह पल मेरे जीवन में नासुर बनकर रह गई थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? प्लीज आप हमें कमेंट कीजिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।